नए भर्ती हुए सैनिक ने अपनी राइफल उठाई। उसने इसे अपने साथी सैनिकों पर ताना, लेकिन वे बिल्कुल भी डरे नहीं, यहाँ तक कि उन्हें वह हास्यास्पद लगा। एक सैनिक ने सीधे बैरल पकड़ लिया, दूसरे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। उन्हें यकीन था कि सांग हो एक डरपोक है जो ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। यकीनन सांग हो ने अपना हथियार नीचे कर लिया। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही सैनिक सांग हो का मजाक उड़ाना जारी रखे हुए थे, अंदर एक ग्रेनेड फेंका गया। अगले ही पल धमाका हुआ। अन्य सैनिक यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। सांग हो ने सीधे उन पर गोलियां चला दी। उसने एक दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर अंधाधुंध हमला किया। सांग हो एक कमरे से दूसरे कमरे में तूफान की तरह गया। वह उस कप्तान की तलाश कर रहा था जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। गोलियों की आवाज ने सभी सैनिकों को जगा दिया। उन्होंने दरवाजा खोलने और पास जाने की हिम्मत जुटाई। बेशक सांग हो वहीं खड़ा था। उसने मांग की कि कप्तान कहाँ है। सैनिकों ने सांग हो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नफरत उसे पूरी तरह निगल चुकी थी। सांग हो ने कप्तान की तलाश जारी रखी। वह शौचालय पहुंचा और एक एक करके स्टॉलों की जांच करने लगा। जैसे ही वह आखिरी दरवाजा खोलने वाला था, कप्तान अंदर से बाहर झपटा। सांग हो ने तुरंत उसके पैरों पर गोली चला दी। जैसे ही सांग हो ने दोबारा ट्रिगर दबाने की तैयारी की, बंदूक खाली हो गई। तब तक विशेष बलों ने इमारत को घेर लिया था। उन्होंने सांग हो को पकड़ लिया। जल्द ही सांग हो को पूछताछ कक्ष में लाया गया। उसने रोते हुए सच का खुलासा किया। कप्तान और अन्य सैनिक उसे रोज सताते थे, उसे कूड़ेदान से खाना खाने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने उससे शीशे में अपनी ही परछाई के साथ रॉक पेपर सिजर्स खेलने को कहा और फिर बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसके साथ कुछ अमानवीय हरकतें भी की थी। सांग हो ने सब कुछ खामोशी से सहा था, लेकिन उस दिन डिस्चार्ज होने वाले कप्तान ने सांग हो से कहा कि बाहर निकलते ही सबसे पहले वह सांग हो की मां के पैर तोड़ेगा। सांग हो अब और सहन नहीं कर सका। यही कारण था कि उसने उन सबको नर्क भेजने का फैसला किया। पूछताछ के बाद सांग हो आखिरकार अपनी मां से मिला और वे दोनों साथ में फूट फूट कर रोए। इस दृश्य को देखकर हर कोई नए रंगरूटों यानी भर्ती हुए सैनिकों की मदद करने के लिए गहराई से प्रेरित हुआ। मुकदमे के दिन एक अन्य पीड़ित सैनिक ने सेना के भीतर के कड़वे सच के बारे में खुलकर बात की।